morning, dear students. Dear students, today in this lecture we will discuss about linear equation in two variables. This is our chapter number 4 in class 9, linear equations. Equations in two variables. In this chapter we will discuss about how many topics today. First one is introduction, second general frame of or form of linear equation in two variables. Third, how can we draw a linear equation in two variables. These are the topics we will cover in this lecture. First, introduction. You know about linear equation. What is the means of linear? The meaning of linear is the maximum power of variable is 1. अगर किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है तो वह लीनियर बोला जाएगा। अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, 3 है तो क्यूबिक हो जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। इक्वेशन क्या मीनिंग देता है? इक्वेशन मीन्स आपको क्या मिलेगा? कोई प्रॉब्लम दिया होगा, उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है, जो जीरोज़ होते हैं, जो रूट्स होते हैं, वे क्या होते हैं? पर्टिकुलर हो। वो केवल एक ही इक्वेशन, एक स्ट्रक्चर दिया होगा, उसी को सेटिस्फाई करेंगे। फॉर ऑल वैल्यू के लिए वह ट्रू ना हो। तो इक्वेशन क्या है? आपके ऐसे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें वेरिएबल की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होता है। इट इज़ क्लियर? नाउ इन टू वेरिएबल्स, जो आपका प्रॉब्लम होगा उसमें हम टू वेरिएबल्स यूज करेंगे। एज फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स वाई, ये टू वेरिएबल्स हो जाएंगे, या वाई जेड आप यूज़ करोगे, जेड एक्स, जनरली हम इन्हीं को यूज़ करते हैं। मीन्स आपके पास एक्स वाई जेड का आप एक सेट लीजिए, एक ग्रुप ऑफ जो है वेरिएबल्स लीजिए, उसमें से आप टू वेरिएबल को वन टाइम यूज करोगे। टू वेरिएबल को यूज करके लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ड्रा कर सकते हैं। अगर इसे हम समराइज करें कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है? एक ऐसा इक्वेशन हो जिसमें टू वेरिएबल्स यूज किए गए हों, और उनकी डिग्री क्या हो? 1 हो, उनकी पावर क्या हो? 1 हो। देन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस टाइप का जो इक्वेशन होगा उसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे। इट इज़ क्लियर? Dear students, you know how can we solve a linear equation in one variable? आप लोगों को पता होगा ना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? उसमें हम ट्रांसपोज करते हैं ना, कांस्टेंट टर्म्स को वन साइड कर देंगे, वेरिएबल वाले टर्म को वन साइड कर देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं तो हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिल जाता है। एज फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ देखें यहाँ पर, सपोज दैट वी हैव इक्वेशन x + 3 = 5. इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ देखिए वन वेरिएबल यूज हुआ है, x है, लीनियर है। क्यों? क्योंकि x की डिग्री कितनी है? 1 है। इसे सॉल्व करेंगे तो x = 5 - 3x = 2। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब इस वैल्यू को अगर आप यहाँ पर पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल होगा।
ये पर्टिकुलर वैल्यू है, ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू है जिसे हम इसमें पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, और किसी वैल्यू के लिए ये ट्रू नहीं होगा, फॉर ऑल ये ट्रू नहीं होगा। और अगर आइडेंटिटी होता तो क्या होता, फॉर ऑल वैल्यू के लिए ट्रू होता। कुछ भी रखो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड उसी के अकॉर्डिंग आ जाता। बट हियर आपके लिए ये जो x इज इक्वल टू 2 है, ये यूनिक वैल्यू है। इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 2 आप रखोगे तभी ये 5 के इक्वल आएगा, अदरवाइज ये 5 के इक्वल नहीं आएगा। इट इज़ क्लियर। तो ये आपका 1 वेरिएबल का होता है। 2 वेरिएबल का कैसे हम ड्रा करेंगे, तो 2 वेरिएबल में हमारे पास क्या होंगे, जो प्रॉब्लम क्रिएट होंगे उसमें हम 2 वेरिएबल्स यूज करेंगे। कैसे प्रॉब्लम्स बनते हैं, कैसे हम इसका जर्नल फ्रेम ड्रा करते हैं, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। सपोज दैट आपके कॉलेज में आपके क्लास 9th A और क्लास 9th B के स्टूडेंट्स जो हैं उनके बीच में मैच ऑर्गेनाइज किया गया। कोई एक क्रिकेट मैच हो रहा है। इस क्रिकेट मैच में सपोज करिए आपकी टीम के 2 मेंबर्स 2 प्लेयर्स 182 रन बनाते हैं। 2 प्लेयर्स मिलके कितने रन बना दिए, 182 बना दिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। अब सपोज करिए ये 2 मेंबर्स के बारे में हमें पता नहीं है कौन कितना रन बनाया है, तो उनको हम क्या कंसीडर करेंगे। तो हमने क्या कहा, अगर 2 से रिलेटेड प्रॉब्लम है, 2 वेरिएबल से रिलेटेड क्रिएट हुआ ना, 2 मेंबर्स हैं, तो फर्स्ट मेंबर को हम मान लेते हैं कि x रन बनाया होगा और सेकंड को हम कंसीडर करते हैं कि वो y रन बनाया होगा। दोनों का सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 182। तो ये आपका देखिए एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। इसमें 2 वेरिएबल्स आपने इंक्लूड किए। अब इसमें से अगर एक वैल्यू आपको पता होगी तो दूसरी आप फाइंड आउट कर सकते हैं ना। ऐसी केस जब जनरेट होती है तो उस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है आपका, वो क्या होता है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स होता है। तो इसका हम जर्नल फ्रेम कैसे ड्रा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस राइट द जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। द जर्नल form of linear equation in 2 variable is ax plus by plus c is equal to 0, where a, b, c are real numbers and x, y are variables. X and y are variables. Here a and b are not both 0। ये जो लीनियर इक्वेशन आप 2 वेरिएबल्स आपको दिया है, जर्नल फ्रेम है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स हैं और एक्स वाई आपके वेरिएबल्स हैं। ए बी जो होगा ये 0 नहीं होगा। कह रहा ना कि ए एंड बी आर नॉट बोथ 0, दोनों 0 नहीं हो सकते हैं एक साथ दोनों अगर 0 हो जाएंगे तो लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल होगा ही नहीं। दोनों को एक साथ 0 नहीं रखना है। अगर एक 0 हो जाएगा तो ठीक है, दूसरा 0 ना होगा। अगर दूसरा 0 है, सपोज करिए ए 0 है तो बी का पार्ट रहेगा, अगर बी 0 है ए का पार्ट रहेगा। ए और बी दोनों एक साथ 0 ना हो जाएं। अगर दोनों एक साथ 0 हो जाएंगे तो लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल ड्रा नहीं हो पाएगा। इट इज़ क्लियर। नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस related to this type of problem. How can we draw
a given problem in this frame, and how can we identify a given equation as a linear equation of two variables, or a linear equation in two variables is what? See the exercise 4.1, question number first. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. In this question, the cost of notebook is twice the cost of pen. क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नोटबुक का कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट का क्या है, 2 टाइम्स है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका पेन जो है 2 रुपये का है तो नोटबुक कितने रुपये का होगा, 2 2 जा 4 रुपये का होगा, उसी का 2 टाइम्स होगा। ऐसी कंडीशन यहाँ पर क्रिएट किया है। देन हाउ कैन बी ड्रा दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन द फ्रेम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। डियर स्टूडेंट, let the cost of a pen is x, or let the cost of a pen be x. Let the cost of a pen be x and the cost of a notebook be y rupee. Now according to question, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नोटबुक का कॉस्ट जो है वो पेन के कॉस्ट का डबल है। मीन्स नोटबुक का कॉस्ट आपने कितना लिया है, y इज इक्वल टू पेन के कॉस्ट को कितना लिए हैं, x, 2x। डबल हो गया कि नहीं हो गया, इसका 2 टाइम्स हुआ, y इज इक्वल टू 2x। बट इन दिस क्वेश्चन हिंट में दिया है आपका, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी x एंड दैट ऑफ पेन टू बी y रुपी। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको हिंट में दिया है, जहाँ पर आपने x लिया है वहाँ पर y, जहाँ पर आपने y लिया है वहाँ पर x। ऐसा आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ड्रा करोगे, बट यू आर फ्री टू चूज़ द वेरिएबल। आप चाहे कास्ट ऑफ पेन को x मानिए, चाहे आप कास्ट ऑफ नोटबुक को x मानिए, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करूँगा तो क्या होगा, द कास्ट ऑफ अ पेन बी आपका यहाँ पर y होगा और कास्ट ऑफ नोटबुक क्या होगा, x होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के जो हिंट में दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम ड्रा करेंगे तो कास्ट ऑफ नोटबुक x दिया है और कास्ट ऑफ पेन कितना दिया है, y दिया है। तो नोटबुक का कास्ट जो है पेन के कास्ट का डबल है, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 2y। तो ऐसी कंडीशन में आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 2y। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ड्रा करना है जर्नल फ्रेम में, तो जर्नल फ्रेम में इसको कैसे हम ड्रा करेंगे, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, क्या होगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा। इधर आ जाइए, इसको इधर अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसे अगर हम जर्नल फ्रेम में डिफाइन तो कैसे करते, देखिए जर्नल फ्रेम आपका क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है। तो पहले हम x के टर्म को लेके आएंगे, तो x का टर्म कितना है, माइनस 2x, y का टर्म कितना है, प्लस y, और c यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इनके कोफिशिएंट्स अगर दिखाएं क्या होगा, माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट्स के फ्रेम में ये वैल्यू आपकी डिफाइन हो जाएगी। ऐसे इसमें देख लो, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना होगा 1, y का कोफिशिएंट कितना होगा प्लस माइनस 2y। यहाँ पर आप विथ साइन दिखाइए, तो विथ साइन माइनस 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0।
सी की वैल्यू कितनी है, 0 है। जिसकी वैल्यू नहीं आपको दी रहेगी प्रॉब्लम में, उसे आप 0 कंसीडर करते हो। इट इज़ क्लियर। नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. डियर स्टूडेंट्स, सी क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case. क्वेश्चन में कहता है कि जो आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया है उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 मीन्स जनरल फ्रेम में इंडिकेट करिए। ए बी सी की वैल्यू भी आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो हाउ कैन बी सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम? सी इन क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन, 2x plus 3y is equal to 9.35 bar. तो द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? द इक्वेशन दिस फर्स्ट कैन बी रिटन एज, इसे कैसे लिख सकते हैं? 2x plus 3y, इसको इधर ट्रांसपोज करो, क्या होगा? माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। इसे हम किस फ्रेम में ड्रा करेंगे? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फ्रेम में इसको हमें ड्रा करना है। ये ऑलरेडी है। इसे कैसे लिखेंगे? 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई माइनस है प्लस माइनस 9.35 बार। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? हियर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 9.35 बार। इट इज क्लियर। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन, सी सेकेंड क्वेश्चन, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0. दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट. द इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, सी हियर, x प्लस द कोफिशिएंट ऑफ y is minus 1 by 5. So we write this value minus 1 by 5 into y. And see here in this equation ax plus by plus c plus c, and see here minus 10, right here plus, और क्या लिखेंगे? in bracket minus 10 is equal to 0. Here the coefficient of x is 1. जिसका कोफिशिएंट कोई ना दिखाई दे उसे क्या करेंगे? 1 कंसीडर कर लेते हैं ना. नाउ द कोफिशिएंट ऑफ दीज वेरिएबल्स आर, ए की वैल्यू कितनी है? 1, बी की वैल्यू कितनी है? माइनस 1 बाई 5 एंड द वैल्यू ऑफ सी इज माइनस 10. ये इक्वेशन आपका देखिए लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है और इसमें जितने कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यू भी हम इस जर्नल इक्वेशन को देखकर कंपेयर करेंगे तो निकल जाती हैं. सिमिलरली सी अदर क्वेश्चंस. ऐसे ही आप दूसरे क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, उनको सॉल्व भी कर सकते हैं. देखिए इन दोनों प्रॉब्लम में आपको एक्स वाई दोनों वेरिएबल्स दिए हैं, तब आपने इनको कंपेयर करके इनकी वैल्यू जो है फाइंड आउट कर ली. अब सपोज करिए जिसमें केवल 1 वेरिएबल दिया हो और सेकंड वेरिएबल हो ही ना, इस टाइप के प्रॉब्लम्स कैसे हम सॉल्व करेंगे? सी द क्वेश्चन नंबर 6. 3x plus 2 is equal to 0. दिस इज आवर गिवन इक्वेशन. ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया. अब इस इक्वेशन फर्स्ट में आप थोड़ा सा कंसीडर करिए, इसे हम किस फ्रेम में लिख सकते हैं? द इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, कैसा लिखा जा सकता है? जर्नल फ्रेम में अगर इसे लिखना चाहोगे, जर्नल फ्रेम क्या है? ए
x plus by plus c is equal to 0. This is our general frame of linear equation in two variables. अब इसमें देखिए आपका दिया है 3x, y का कोई टर्म है नहीं है ना, तो y का टर्म नहीं है तो y का कोफिशिएंट यहाँ पर हम क्या करेंगे 0 इंक्लूड करेंगे। 3 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई, और c यहाँ पर आपका देखिए कांस्टेंट टर्म 2 है, यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म आपका c है, तो ये वैल्यू आपकी ऐसे ही रहेगी एज इट इज इक्वल टू 0। अब इसकी कंपेयरिंग अगर यहाँ से करोगे तो आपको आसानी से कांस्टेंट टर्म्स जो यूज़ हुए हैं ए बी सी, जो कोफिशिएंट हैं x y के, इनको आप यहाँ से निकाल सकते हैं। हियर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 2। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम आपका होगा उसको आप ऐसे सॉल्व करोगे। अगर आपके पास जो लीनियर इक्वेशन दिया है उसमें सपोज करिए कि 1 वेरिएबल यूज़ हुआ है, 2 वेरिएबल्स नहीं है, 1 वेरिएबल यूज़ हुआ है, तो जो वेरिएबल उसमें नहीं शो है उसका कोफिशिएंट हम क्या कंसीडर करेंगे 0 कंसीडर करेंगे, या जो वैल्यू वहाँ पर जर्नल फ्रेम के थ्रू नहीं डिफाइन रहेगी वह उसकी वैल्यू क्या करेंगे हम 0 कंसीडर करेंगे। इट इज़ क्लियर। लेट अस ट्राई टू अदर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। इन क्वेश्चन नंबर 8 5 इज इक्वल टू 2x। दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हमें लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में ड्रा करना है। सी हियर ओनली 1 वेरिएबल इंक्लूड, बट वी वांट टू ड्रा दिस वैल्यू इन दिस फ्रेम। ये जर्नल फ्रेम क्या है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसी के फ्रेम में इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए y नहीं है तो y का कोफिशिएंट क्या होगा 0 इंक्लूड कर लिया जाएगा। और देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में 0 है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या है 2x है, इसे हम ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले आएंगे, या ये जो वैल्यू है कांस्टेंट की इसको हम लेके चले जाएंगे, इसको लेफ्ट को राइट बना देंगे। ये सारे जो ट्रांसपोजिशन के रूल्स हैं इनको हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ क्लियर। नाउ ट्रांसपोज 2x फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, इसको हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, क्या होगा -2x प्लस, ये आपका प्लस में है, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फ्रेम में दिखाई दे रहा है, बट वी वांट टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इन दिस फ्रेम। नाउ -2x प्लस y यहाँ पर रिप्रेजेंट है नहीं तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आप देखिए और इस इक्वेशन को आप देखिए, दोनों में क्या सिमिलरिटी आ गई कि नहीं आ गई, दोनों सिमिलर बन गए। दोनों में क्या है एक्स वाई वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, कांस्टेंट्स भी हैं, 3 कांस्टेंट्स भी यूज़ हुए हैं, क्या है -2 0 5 कांस्टेंट्स यूज हुए हैं। x का कोफिशिएंट कितना है -2 है, y का कोफिशिएंट कितना है 0 है, और कांस्टेंट टर्म आपका कितना है 5। हियर a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 5। इट इज़ क्लियर। बट इफ वी राइट इक्वेशन 2 इज इक्वल टू 0, 2 इज इक्वल टू 0, क्या ये इक्वेशन बनेगा? केवल हमने एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वाई? बिकॉज विद द डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल a एंड b आर नॉट बोथ 0, दोनों 0 नहीं हो सकते हैं, एक 0 हो सकता है। दोनों को 0 कर दोगे तो वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ड्रा ही नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 इज इक्वल टू हमने 0 कर दिया, तो 2 क्या 0 के इक्वल है? ये नॉट डिफाइंड है, कभी नहीं होगा। तो हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ड्रा करने के लिए क्या कंडीशन है कि आपके पास जो दोनों कांस्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं a और b, खासकर a और b दोनों कांस्टेंट देखेंगे, c तो कांस्टेंट ऑलरेडी है ही, a और b का जो कोफिशिएंट होगा वो एक साथ दोनों 0 ना हो, दोनों एक साथ जो है 0 ना हो, अल्टरनेट 0 हो सकते हैं। इसको 0 कर दें तो ये टर्म तो रहेगा, तो दूसरे टर्म का कोफिशिएंट
आप क्या करोगे, 0 रिप्रेजेंट कर दोगे। तो ऐसी कंडीशन में आप आसानी से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ड्रा कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास 1 वेरिएबल यूज़ है, यहाँ ये जो आपका प्रॉब्लम दिया है इसमें 1 वेरिएबल है, तो आप सेकंड वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा उसे 0 कंसीडर कर लेंगे। बट अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ तो ये ट्रू होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये डेफिनीशन को ही फॉलो नहीं करेगा। तो जब डेफिनीशन को ही नहीं फॉलो करेगा तो कहाँ से ट्रू होगा। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ड्रा नहीं किया जा सकता है, ये आपके इंस्ट्रक्शन केसेस आती हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई एक वेरिएबल दिया है या दोनों वेरिएबल दिए गए हैं, उनके कोफिशिएंट्स दिए हैं, तो वो आपके लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन अगर निकालें तो लीनियर इक्वेशन आप 2 वेरिएबल्स ड्रा करने के लिए क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं। फर्स्ट तो नेसेसरी आपके पास है कि आपके पास 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, और सेकंड क्या आपके पास नेसेसरी कंडीशन है, इन वेरिएबल्स में x और y दोनों में से दोनों के कोफिशिएंट्स 1 टाइम 0 नहीं होने चाहिए। एक साथ दोनों के वेरिएबल्स 0 नहीं होने चाहिए, एक का 0 हो तो दूसरे का 0 ना हो। कहने का मतलब आइदर द कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 0 और द कोफिशिएंट ऑफ y इज़ 0। या तो x का कोफिशिएंट 0 आप कर सकते हो या तो y का कोफिशिएंट आप 0 कर सकते हो। अगर दोनों का कोफिशिएंट आप 0 कर दोगे तो ऐसी कंडीशन में लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल आप ड्रा नहीं कर पाओगे। एक को कर सकते हो, बाकी तो आपका जनरल फ्रेम है ही, तो अगर दोनों 0 नहीं है तब तो बना ही गया आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इट इज़ क्लियर।